योगी सरकार की तैयारी पूरी है। महाकुंभ में इस बार करीब 40 करोड़ तक लोगों के आने की संभावना है। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं और संतों के लिए खास इंतजाम किए हैं। इधर अखाड़ों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। संगम तट पर अखाड़ों में धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये इसी महाकुंभ की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि अब क्योंकि जनवरी में इस महाकुंभ की शुरुआत होनी है तो उससे पहले बड़ी संख्या में जो अखाड़े हैं, क्योंकि दुनिया जो देश भर से जो अखाड़े हैं वो महाकुंभ में ज़रूर पहुंचते हैं। और अब क्योंकि कुंभ की तारीख नज़दीक आती जा रही है और एक लंबा बड़ा करीब 1.5 महीने तक का ये आयोजन होगा महाकुंभ का, तो ऐसे में पूरी तैयारी और पूरे लाव लश्कर के साथ अब अखाड़ों का धर्म नगरी पहुँचना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं प्रयागराज की तस्वीरें। यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम भी किए गए हैं। साधु संत यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बेहद खास इंतजाम, जैसा कि पिछली बार भी जब महाकुंभ हुआ था तो ऐसे ही टेंट सिटी बसा दी गई थी, ऐसे ही पूरी टेंट सिटी बसाई गई है। हालांकि पिछली बार का जो एरिया था महाकुंभ का, इस बार उससे कहीं ज़्यादा बड़ा एरिया यहाँ पर तैयार किया गया है। महाकुंभ में आने वाले जो साधु संत हैं उनके लिए हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके लिए भी खास तौर पर इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो महाकुंभ से पहले अटल अखाड़ा मेला परिसर में पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँच चुका है। 6ठी शताब्दी में अटल अखाड़े की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। अटल अखाड़े की स्थापना सबसे पहले हुई। अटल अखाड़े की स्थापना का वर्ष 569 ईस्वी बताया जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकारों और संत महात्माओं का यह भी मानना है कि सबसे पहले आह्वान अखाड़े की स्थापना हुई थी। कुंभ की शुरुआत को अब कुछ ही दिन रह गए और महाकुंभ 2025 की तैयारी प्रयागराज में पूरी धूमधाम से देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और आपको बता दें कि सनातन धर्म में जो अखाड़ा है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है और अब प्रयागराज में अखाड़ों के आने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धूमधाम से अखाड़ा जो है, ये अटल अखाड़ा है, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, इन्होंने प्रवेश जो है वो प्रयागराज में संगम नगरी प्रयागराज में कर लिया है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर कोई पीले वस्त्र पहनकर और हाथों में ध्वज लेकर पीला वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी महाराज जो है वो आप तस्वीरों में भी उनको देख रहे हैं। स्वामी जी यहाँ पर आचार्य जी बैठे हुए हैं। तमाम आचार्य गुरु हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है और महाकुंभ 2025 का साक्षी जो है वो यहाँ पर बनने के लिए पहुंच रहे हैं। और अखाड़ों की बात करें तो बहुत बड़ा रोल जो है वो महाकुंभ में अखाड़ों का रहता है। स्नान से लेकर हर कोई रिचुअल्स जो है वो करते हैं। हम भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे स्वामी जी से, आखिर किस तरीके से आप पूरी तैयारी जो है वो कुंभ की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ प्रयागराज में एंट्री जो है वो ली गई है। स्वामी जी से भी बात करेंगे। आचार्य जी, प्रयागराज में स्वागत आपका हो गया है, धूमधाम से पहुंचे हैं। महाकुंभ 2025 की कैसी तैयारियां हैं? महाकुंभ की तैयारियां योगी राज जी के शासन में अर्ध कुंभ में भी बहुत अच्छी रही और इस बार तो पूरे वर्ल्ड का ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस अवसर पर सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस अमृत स्नान का लाभ सभी आकर के लें और इस बार तो बहुत दिव्य भव्य महाकुंभ हो रहा है। आचार्य जी, आपसे समझना चाहेंगे अटल अखाड़े की अगर बात करें तो काफी इसको याद किया जाता है। जिस तरीके से मुगलों से लड़ाई की, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई की बात हो, हमेशा याद किया जाता है। इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में भी थोड़ा बताइए, अटल अखाड़े के बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा। स्वामी जी देखो, अटल अखाड़ा सबसे पहला अखाड़ा है। सबसे पहले जो अटल अखाड़ा हुआ उसके बाद में अखाड़े जो है आगे निकले हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा महान माना जाता था, सबसे पहला अखाड़ा है। आज हम आचार्य अटल अखाड़े के यहाँ नगर प्रवेश किए हैं और बहुत अच्छे से कुंभ होगा, बहुत अच्छे से कुंभ होगा। अगर बात करें तो पहले भी कुंभ जो है उनमें आपने हिस्सा लिया है, इस बार का कुंभ कैसे अलग होने वाला है और कुंभ से? है जी,
हर बार आप लोग कुंभ में हिस्सा लेते हैं, इस बार का महाकुंभ किस तरीके से अलग होने वाला है? नहीं, ये तो बड़ा दिव्य रहेगा, सब कुंभों से अलग न्यारा रहेगा। ये पूरे विदेशियों को, देशवासियों को समझना चाहिए, इस कुंभ में अवश्य आकर के अमृत पान करें। बहुत अलग से ये कुंभ होगा, बड़ा दिव्य होगा। और किस तरीके से महाकुंभ में तैयारियां चल रही हैं, अखाड़ों का आना शुरू हो गया है, कहां तक पहुंची है महाकुंभ की तैयारियां, सब हम जानेंगे। हमारी दो संवाददाता आरजू और वर्षा शाही इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चल रहा हूं। आरजू, मैं पहले आप ही के पास आता हूं, ज़रा बताइए क्या वहां पर तैयारियां चल रही हैं? अब तो बहुत कम वक्त बचा है और आयोजन बहुत बड़ा है, और इस बार कहते हैं ना कि उम्मीद से ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे, ऐसी संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो 13 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी और समापन 26 फरवरी को होगा। यानी कि अब से अगर गिनती कर लें तो 38 डेज जो है वो बचे हैं, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि काफी तेजी से काम जो है वो प्रयागराज में किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर। तैयारियां, तस्वीरें देखिए आपको दिखाएंगे, हर तरफ जहां पे भी देखेंगे अभी भी अगर बात करें तो हलचल देखने को मिल रही है। ठंड का समय है, उसके बावजूद भी जो कार्य है वो अभी चल रहा है। लोग जो है वो अपने अपने काम में जो है नजर आ रहे हैं, और अगर तस्वीर भी देखेंगे तो चारों तरफ देखिए किस तरीके से लाइट जो है वो जगमगा रही है, क्योंकि इस वक्त हम संगम घाट पर मौजूद हैं। ये वो घाट है जहां पर लाखों क्या बल्कि मिलियंस की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और यहां पर घाट पर स्नान जो है वो करेंगे। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये घाट जो है संगम घाट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जो है वो यहां पे है। मिलाप जो है वो तीनों नदियों का होता है, और इसीलिए इसको इतना ज्यादा शुद्ध और प्रसिद्ध माना गया है कि यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसके जितने भी कर्म पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं पाप, और उसको जो आशीर्वाद है गंगा मैया का वो भी प्राप्त होता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी जो है वो महाकुंभ 2025 की भी की जा रही है। चारों तरफ चाहे टेंट की बात करें तो हजारों की संख्या में टेंट जो है लगाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो डिवोटीज यहाँ पर आएंगे, उनके एकोमोडेशन में यानी कि उनके रहने में भी कोई दिक्कत ना हो, सरकार की तरफ से उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं। अगर बात करें तो जगह जगह वॉशरूम जो है वो भी लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो अभी तैयारियां चल रही हैं। तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारियां होने वाली हैं, क्योंकि अभी अगर बात करें, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 38 डेज बाकी हैं, और उसी को देखते हुए तैयारियां लगातार चल रही हैं। रोड्स का निर्माण हो रहा है, कुछ सड़कें हैं जिनको बना लिया गया है, कुछ सड़कें जिन पे अभी भी निर्माण चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो अखाड़ों की, जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई, अखाड़ों का आना शुरू हो गया है। अगर सनातन धर्म की बात करें तो 13 अखाड़ा जो है वो मौजूद है, जिसमें से तमाम अखाड़ा जो है वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं, और तमाम अखाड़े जो हैं वो आने धीमे धीमे शुरू हो गए हैं, और काफी ज्यादा धूमधाम से प्रयागराज वो पहुंच रहे हैं। और लगातार हम जब उनसे बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण उनके लिए महाकुंभ 2025 रहने वाला है। बिल्कुल, मैं अभी वर्षा के पास हम चलते हैं। वर्षा, आप कहाँ पर हैं और आप क्या ऐड ऑन कर पाएंगी जो तैयारियां चल रही हैं? क्या अब जो अखाड़े वहाँ पर पहुँच रहे हैं, साधु संत हैं, आपकी बात हो पाई है उनसे? क्या उनकी तैयारियां हैं इस बार इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, महाकुंभ की भव्य तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ नगर प्रवेश की शुरुआत हो चुकी है, हर अखाड़ा पहुंच रहा है, वहां पर भूमि पूजन कर रहा है, क्योंकि भूमि पूजन से ही शुरुआत की जाती है। अखाड़े वहां पर पहुंचते हैं, बहुत ही विधि विधान से पूजन किया जाता है। पूजन करने के साथ साथ जिस तरीके से सनातन धर्म की रीतियां होती हैं कि किस तरीके से आप कहीं जब प्रवेश करते हैं या किसी घर में आप जब जाते हैं तो किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर प्रवेश किया जाता है। महाकुंभ तो काफ़ी भव्य होता है, क्योंकि इस बार का महाकुंभ जिस तरीके से भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, जिस तरीके से इंतजाम किया गया है, जिस तरीके से तैयारियां लगातार हो रही है, ये जोरों शोरों से है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कल निर्वाणी अखाड़ा का प्रवेश है, और प्रवेश के साथ साथ वहां पर तैयारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सुबह भूमि पूजन की शुरुआत होगी। भूमि पूजन के साथ साथ एक छोटी छोटी रीतियों पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आखिर वहां पर भूमि पूजन होगा, कैसे वहां पर लोग आएंगे, कैसे वहां इंतजाम
इंतजाम किया जाएगा। हमारे साथ निर्वाणी अखाड़ा के सचिव हैं यमुनापुरी जी। महाराज जी, आपके यहाँ का कल नगर प्रवेश है, भूमि पूजन है, क्या तैयारी है आप लोगों की? नगर प्रवेश तो देवी हमारा है 13 तारीख को। कल हमारा है भूमि पूजन। तो भूमि पूजन की तैयारियां अभी रात से ही शुरू हो जाती हैं और सवेरे 7:15 बजे से लेकर के और 9:30 बजे तक का ये मुहूर्त है। इसी के अंदर सभी अखाड़ों के जो महात्मा हैं उन सबको भी आमंत्रित किया जाता है, तो वो सब भी रहेंगे। और 21 ब्राह्मणों के माध्यम से और वहाँ एक भूमि का गंगा यमुना की जो रेत है उसी भूमि के अंदर पूजन होता है। देवताओं के लिए उस भूमि को माता को नमस्कार करके, क्योंकि गंगा जी जो किनारा छोड़ देती है उसी पे ये कुंभ बसता है पूरा पूरा, है ना, गंगा जी की रेत में ही। और इसके बाद फिर हम लोग पूरा पूजा विधान होता है और फिर उसके बाद नींव डलती है देवालय की, यानी जो देवता का स्थान जो हम निर्धारित करेंगे हमारे अखाड़े के, जो भगवान कपिल महामुनि जी श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आराध्य देव और इष्ट देवता हैं, है ना, गुरु हैं। तो उन्हीं का वहाँ मंदिर बनेगा प्रथम में। तो मंदिर की नींव रखी जाएगी देवालय की भूमि पूजन के बाद। उसके बाद फिर छावनी जो कुंभ मेले की है वो सजना शुरू हो जाएगा। कहाँ कहाँ पूजा के अन्य स्थान है, कहाँ भंडार का स्थान है, कहाँ लंगर और भंडारे का रहेगा, किस साइड में महात्माओं की कुटियाएं बन रही हैं, घास फूस की कुटियाएं बना रहे हैं। अब की बार हम लोग 32 कुटियाएं तो घास फूस की हैं, जो पुरातनता भी झलकेगी आपको वहाँ। ये सारे कार्यक्रम कल से हमारे तो अखाड़े में अपनी तैयारियों में सब अखाड़े जुटे हुए हैं। वर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरजू, आपका भी शुक्रिया तस्वीरें हमको प्रयागराज से यहाँ दिखाने के लिए। अटल अखाड़े के साधु संत नगर प्रवेश के दौरान खासे खुश प्रसन्न नजर आए। उन्होंने तैयारियों को लेकर प्रशासन की खूब तारीफ भी की। ये क्या बजा रहे हैं आप? ये नागफनी है। ये शिव जी का गले में रहता है। ये नाग जगह नहीं है, नागफनी वो ये जब शिव जी चलते थे तो नागफनी नाग लोग में। एक बार दिखाइए। स्वामी जी, कितना उत्साह है महाकुंभ को लेकर? सभी को ओम नमो नारायण। ये कुंभ मेले के लिए बहुत ही उत्साह है सारे देश के अंदर, और गुरु महाराज की कृपा से ये हमारे अटल पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 विश्वात्मानंद सरस्वती जी का आज आगमन हुआ। उस उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है नगर में महाराज जी का आगमन हुआ कुंभ मेले के लिए, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया कुंभ मेला होगा और लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। अटल अखाड़े की बात करें तो इसको किस तरीके से बयां करेंगे, अटल अखाड़े का योगदान? अटल अखाड़ा जो है आदि आदानी से बहुत ही आदि गुरु शंकराचार्य जी के हाथों से है, लेकिन कुछ बीच में घटना हो गई थी जिससे हमारी संख्या कम हो गई थी। लेकिन फिर गुरु गजानंद की कृपा से आज हम अपने उस पर पहुँचे हैं, और हमारे आचार्य जी के सानिध्य में जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया और आगे भी अच्छा होगा। हमारे महंत जी जो हैं श्रीमान सत्यम गिरी जी, बलराम भारती जी, श्रीमान पवन गिरी जी महाराज, इनके सानिध्य में जो हमारा काम हो रहा है हमारे अखाड़े का बहुत ही अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा, यही उम्मीद है। और कुंभ मेला में बहुत ही बढ़िया होगा। ओम नमो नारायण। और महाकुंभ में साधु संतों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी पहुंचने शुरू हुए हैं। वो भी संतों के साथ मस्ती में नगर प्रवेश करते हुए दिखे। महाकुंभ, मैम कहाँ से आई हैं आप? From where do you come? इटली से। इटली से। How are you feeling right now being in the Prayagraj this Sangam? ये तो बहुत अच्छे बढ़िया है। हाँ, बहुत Excited are you for the Mahakumbh 2025? अब तो कभी नहीं गए कुंभ, तो ये साल हम सोचते तो जाना पड़ेगा। This is the first time you have. हाँ, This is the first time. 30 साल के बाद 30 साल के बाद। हम तो आते जाते हैं, तो ये पहली बार है। किस चीज के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित है? क्या कुछ देखने के लिए उत्साहित है? तो सबको मिलना, देखना कैसे है ये महाकुंभ, ये तो बहुत अच्छा है। इसके बारे में सुना होगा आपने पहले भी, महाकुंभ के बारे में? हाँ, बहुत सुना, देखता भी, टीवी भी देखता, बस कभी नहीं आया, तो इसलिए तो एक बार दर्शन होना चाहिए। कैसे यहाँ पर हर कोई, everyone is dancing, celebrating, that enthusiasm you can see. Yeah. बहुत अच्छा है, you feel, कहते ना।
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के किनारे होने वाली आरती का बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि यहां पर 3 नदियों का संगम होता है। यहीं से खास रिपोर्ट देखिए आप। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की तैयारी तो प्रयागराज में बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। लगातार हर जगह पर छोटी छोटी चीजों की बारीकियों का ध्यान रखा जा रहा है कि दिव्य कुंभ हो सके और भव्य कुंभ मनाया जा सके। लेकिन प्रयागराज के उस घाटों पर क्या तैयारी है, प्रयागराज में जहां पर कुंभ मनाया जाता है वहां पर किस तरीके से आरती की जाती है, आरती का क्या विशेष महत्व है। कुंभ ही नहीं, ये आरती हर समय होती है, हर दिन की जाती है, लेकिन आरती का क्या विशेष महत्व है, किस तरीके से आरती की जाती है, क्या छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान में रखा जाता है, इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ रामघाट के जो समिति के अध्यक्ष है पीके पांडे जी वो है। सर, आरती का विशेष महत्व होता है, कुंभ की आरती का क्या विशेष महत्व, और क्योंकि ये रामघाट है, क्या बारीकियों में ध्यान में रखकर आरती की जाती है, डेली आरती की बात करें? देखिए, ये हमारी प्रयागराज की सबसे प्राचीनतम आरती है। ये विगत 27 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और यहाँ तक कि कोरोना काल में भी तमाम पाबंदियों और सख्तियों की वजह से माँ गंगा की दिव्य शक्ति एवं अनुभूति के कारण ये आरती निरंतर 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 चलती रही और चलती रहेगी। इसमें सबसे मेन अहम योगदान इस आरती को निरंतर चलाने में हमारे अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रा जी एवं प्रमोद पांडे जी का विशेष योगदान था। इन लोगों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। और यहाँ की आरती एक अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि 3 नदियों का संगम होने के बावजूद यह रामघाट जो ऐसा है, रामघाट संगम के बाद ही मिलता है। उसके बाद अन्य घाट आपको दशाश्वमेध घाट, नागबास्की घाट, आपको रसूलाबाद घाट मिलेंगे। प्रारंभ घाट यही है, प्रारंभ आरती आपकी यही है। और जिस समय यहाँ पर आरती होती है उसके पहले सारी आरतियों को इतनी शुद्धता से, पवित्रता के साथ धोया जाता है, मांजा जाता है। और जो भी व्यक्ति आरती में बाती को लगाता है उसको विशेष नियम रहता है कि आप किसी भी प्रकार का जो चप्पल, जूता या बेल्ट वगैरह लगा करके आरती को नहीं सजाएंगे। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने 25 साल